गांव से कुछ दूर एक रहस्यमयी पहाड़ था जिसे लोग सोने की पहाड़ी कहते थे। सूरज की किरणें पड़ते ही वह पूरा पहाड़ सोने की तरह चमक उठता था। कहा जाता था कि वहां की चट्टानों में सोना छिपा हुआ है। उस पहाड़ पर एक विशाल हवेली थी जिसमें सुनहरी सेठ नाम का एक रहस्यमयी आदमी रहता था। गांव वालों ने उसे कभी बूढ़ा नहीं देखा था, न ही किसी को पता था कि वह वहां कब से रहता है। जब किसी को पैसों की जरूरत पड़ती वह सुनहरी सेठ के पास जाता। सेठ बिना सवाल पूछे पैसे दे देता, लेकिन बदले में उस व्यक्ति की सबसे प्यारी चीज अपने पास रख लेता। किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की कार। गांव में राई नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। उसका ऑटो ही उसकी दुनिया थी। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। मजबूर होकर राई सोना पहाड़ी पहुंचा। सुनहरी सेठ ने उसे पैसे दे दिए और बदले में उसका ऑटो अपने पास रख ली। जाते समय उसने सिर्फ एक बात कही, 15 दिन के भीतर पैसे लौटा देना, वरना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। राई ने पैसों से अपने पिता का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन खुशी के बीच राई समय भूल गया। 15वां दिन गुजर गया। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। अचानक राई के घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। सुबह जब राई उठा तो उसके पिता गायब थे। कमरे में सिर्फ एक सुनहरा सिक्का पड़ा था। राई समझ गया कि यह काम सुनहरी सेठ का है। गुस्से में वह सोना पहाड़ी पहुंचा और सेठ को ललकारने लगा। तभी हवेली के अंदर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, अगर अपने पिता को बचाना है तो पहले सच्चाई जानो। अंदर जाकर राई हैरान रह गया। वहाँ असली सुनहरी सेठ लोहे की जंजीरों में कैद था। सेठ ने बताया कि कुछ महीने पहले डाकुओं के एक गिरोह ने उसकी हवेली पर हमला किया था। उन्होंने उसकी सारी दौलत लूट ली और उसे कैद कर दिया। अब वही लोग उसके नाम का इस्तेमाल करके गांव वालों को डराते थे। राई को सब समझ आ गया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में हवेली पर हमला कर दिया। जो नकली सेठ बन के गांव वालों को डराता था उसको भी मार दिया। आखिरकार राई ने अपने पिता को भी आजाद करा लिया।